आज हम एक ऐसे व्यक्ति की कहानी आपके सामने बताने जा रहे हैं जिनकी जड़ें राजस्थान के एक छोटे से गांव में हैं, लेकिन जिन्होंने भारत की सर्वोच्च संवैधानिक कुर्सियों में अपनी पहचान बनाई है। जो सामान्य परिवार से उठे और उच्चतम पद पर पहुंचकर संविधान की रक्षा तथा लोकतंत्र की सेवा को अपना उद्देश्य बनाया। हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के 14वें उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ की। उन्होंने सोमवार को पद से इस्तीफे का ऐलान कर हर किसी को हैरान कर दिया। धनखड़ ने हालांकि इसे चौंकाने वाले फैसले की वजह अपना खराब स्वास्थ्य बताया, लेकिन क्या बात इतनी भर है? मानसून सत्र के पहले दिन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई तो सभापति धनखड़ सदन में आए अपनी चिरपरिचित मुस्कुराहट के साथ और रात 9:25 पर उपराष्ट्रपति के ऑफिस की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उनके इस्तीफे की खबर दे दी गई। तो चलिए आज बात करते हैं कौन है जगदीप धनखड़। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। जगदीप धनखड़ एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं जो भारत के निर्वाचित 14वें उपराष्ट्रपति हैं। धनखड़ का जन्म 18 मई 1951 को राजस्थान राज्य के झुंझुनू जिले के एक छोटे से गांव किठाना में जाट के घर पर हुआ। उनके पिता का नाम गोकुलचंद और माता का नाम केशरी देवी है। जगदीप धनखड़ की प्राथमिक शिक्षा किठाना गांव से स्कूल में हुई। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ से पूरी की और फिर राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। स्कूली शिक्षा के बाद जगदीप धनखड़ ने राजस्थान के महाराज कॉलेज जयपुर में ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए एडमिशन लिया। यहाँ से उन्होंने फिजिक्स में BSc की डिग्री ली। साल 1978 में उन्होंने जयपुर विश्वविद्यालय में LLB कोर्स में एडमिशन लिया। कानून की डिग्री लेने के बाद जगदीप धनखड़ ने वकालत शुरू कर दी और साल 1990 में उन्हें राजस्थान हाई कोर्ट में सीनियर एडवोकेट का ओहदा दिया गया। जगदीप धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट से लेकर देश के कई हाई कोर्ट में वकालत की प्रैक्टिस की। शुरुआत में उन्होंने संपत्ति, परिवार, कर और सिविल मामलों में काम किया। उनकी कार्यशैली साफ, ईमानदार और अनुशासित थी। वे हर केस को ध्यान से पढ़ते और तर्कों को मजबूती से पेश करते। जल्द ही उनकी मेहनत रंग लाई और वे एक सफल वकील बन गए। कुछ साल बाद वे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में पहुंचे। यहाँ उन्होंने बड़े और जटिल मामलों पर काम किया, जैसे संविधान, केंद्र राज्य संबंध, मानवाधिकार और न्यायपालिका की स्वतंत्रता। उनकी वकालत की खासियत थी कि वे हमेशा संयमित रहते, तथ्यों पर जोर देते और संविधान का सम्मान करते। उन्होंने कभी सत्ता या दबाव के सामने झुककर न्याय से समझौता नहीं किया। उनकी मान्यता थी कि संविधान की रक्षा करना ही समाज की रक्षा है। 1989 में जगदीप धनखड़ ने राजनीति में कदम रखा। उन्होंने जनता दल के टिकट पर झुंझुनू से लोकसभा चुनाव लड़ा और जीतकर सांसद बने। संसद में उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और ग्रामीण विकास जैसे मुद्दों पर खुलकर बोला। वे जनता की आवाज को संसद तक ले गए और हमेशा उनके हितों की बात की। उन्होंने संसद में नीतियों जैसे कृषि सब्सिडी, शिक्षा सुधार और ग्रामीण विकास पर ध्यान दिया। वे मानते थे कि सांसद का काम सिर्फ कानून बनाना नहीं बल्कि जनता की समस्याओं को हल भी करना है। कुछ समय बाद वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए। वहां उन्होंने सामाजिक न्याय, शिक्षा और संवैधानिक संस्थाओं के लिए काम किया। बाद में वे भारतीय जनता पार्टी में आए। बीजेपी में उन्हें संविधान और राज्य की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका मिली। 2019 में राष्ट्रपति ने उन्हें पश्चिम बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया। इस पद पर उन्होंने संविधान के संरक्षण की भूमिका निभाई। पश्चिम बंगाल में उनकी और ममता बनर्जी सरकार के बीच कई बार मतभेद हुए, लेकिन उन्होंने हमेशा संवैधानिक मर्यादा का पालन किया। उनका कहना था, राज्यपाल का काम सत्ता का साथ देना नहीं बल्कि संविधान की रक्षा करना है। उन्होंने नियुक्तियों, प्रशासन और विधायिका में पारदर्शिता बनाए रखी। चाहे कितना भी दबाव रहा, संविधान की सीमाओं में रहे। उनकी ईमानदारी और निष्पक्षता से राज्यपाल पद को एक मिसाल बनाया। 6 अगस्त 2022 को जगदीप धनखड़ भारत के 14वें उपराष्ट्रपति बने और साथ ही राज्यसभा के सभापति। इस पद पर उन्होंने संसद की कार्यवाही को निष्पक्ष और व्यवस्थित बनाया। उन्होंने सभी दलों को बोलने का मौका दिया और नियमों का सख्ती से पालन कराया। उनका कहना था, राज्यसभा लोकतंत्र का मंच है जहां हर आवाज को सम्मान मिलना चाहिए। उनके नेतृत्व में शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, डिजिटल इंडिया और कोविड-19 जैसे मुद्दों पर महत्वपूर्ण चर्चाएं भी हुई। साल 1989 में उद्देश्य धनखड़ उनकी पत्नी बनी, जो एक साधारण और संस्कारी महिला है। दोनों को 2 संतानें हुई, एक बेटा और एक बेटी। बेटे का नाम दीपक तो बेटी का नाम कामना रखा गया। बेटी कामना ने विदेश में पढ़ाई की। पहले जयपुर के MGD स्कूल में स्कूली शिक्षा पूरी की। उसके बाद कामना ने जयपुर के ही मेयो कॉलेज में ग्रेजुएशन पूरा किया, जिसकी डिग्री अमेरिका के वीवर कॉलेज से मिलती है। वीवर कॉलेज को अब आर्काडिया यूनिवर्सिटी भी कहा जाता है। इसके बाद कामना समर
कोर्सेज के लिए इटली, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया तक में पढ़ाई कर चुकी हैं। यही नहीं, मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कामना ने दिल्ली स्थित इटली दूतावास में इटालियन भाषा भी सीखी है। कामना से उलट उनके भाई दीपक धनखड़ की कहानी किसी ट्रेजेडी से कम नहीं है। जगदीप और सुदेश धनखड़ का एकमात्र बेटा दीपक इस दुनिया में नहीं है। महज 14 साल की उम्र में ही वह अपनी बहन के साथ माता पिता का साथ छोड़कर दुनिया से चल बसा। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो दीपक को ब्रेन हैमरेज हो गया था, जिसके इलाज के लिए धनखड़ दिल्ली तक दौड़ लगा चुके थे। दोनों माता पिता ने हर वो कोशिश की जिससे उनके दीपक की जान बच जाए, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था और दीपक को बचाया नहीं जा सका। दीपक का जिक्र कई बार मीडिया के सामने जगदीप धनखड़ को भावुक होते हुए भी देखा गया है। जगदीप धनखड़ का जीवन सिखाता है कि मेहनत, ईमानदारी और अनुशासन से कोई भी मंजिल हासिल की जा सकती है। एक छोटे से गांव से शुरू होकर वे भारत के उपराष्ट्रपति बने। उनकी कहानी युवाओं को प्रेरित करती है कि संविधान और लोकतंत्र को समझें, मेहनत करें और देश के लिए कुछ करें। उनका मानना है संविधान लोकतंत्र की आत्मा है। उनकी जिंदगी का हर कदम, चाहे वकालत, राजनीति या उपराष्ट्रपति का पद, संविधान, न्याय और जनसेवा के प्रति समर्पण दिखाता है। खैर, आप सभी को ये जानकारी कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।